क्या आपको पता है प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर्स और स्कैल्पर्स फर्स्ट 60 और 90 मिनट्स में ज्यादातर अपनी स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जब मार्केट में वोलेटिलिटी और मोमेंटम सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए ये वो टाइम पीरियड होता है जब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आप यहाँ पे बना सकते हैं एज अ इंट्राडे ट्रेडर और एज अ स्कैल्पर। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की जो आप फर्स्ट 60 मिनट्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम है 15 मिनट वोलेटिलिटी ट्रैप स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। आई एम अ स्टॉक मार्केट मेंटर, अ फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट्स। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने धन का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टू ट्रेड सीमलेसली प्लीज डाउनलोड धन ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्रेडिंग आवर में आपको सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो इसका लॉजिक समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब भी मार्केट खुलती है आज के दिन तो वो 3 लेवल्स पे खुल सकती है। या तो वो उस लेवल पे खुल सकती है जहां वो प्रीवियस क्लोजिंग दिया है, लगभग उस लेवल पे, या फिर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, ये अपने आप में एक अच्छी वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। क्योंकि मार्केट मान लीजिए कल 24,000 के लेवल पे क्लोज हुई और आज वो खुलती है 24,200 पे, यानी मार्केट में 200 पॉइंट का गैप अप है। अब हम ऐसा क्यों कहते हैं कि मार्केट के फर्स्ट 15 मिनट में या फर्स्ट 30 मिनट्स में या मार्केट के फर्स्ट आवर में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में बहुत टाइप के ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। कोई BTST ट्रेड करता है, कोई स्विंग ट्रेड करता है, कोई पोजिशनल ट्रेड करता है। अब मान लीजिए आज के दिन निफ्टी एक अच्छे गैप अप के साथ खुलता है, यानी कि 1% ऊपर खुलता है या 1.5% ऊपर खुलता है। उस केस में होता क्या है, जो BTST ट्रेडर्स होते हैं या स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, जो काफ़ी दिनों से अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड लेके बैठे हुए हैं, वो इतने अच्छे गैप अप को देखते ही वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो वोलेटिलिटी और इंक्रीज होती है। तो गैप अप ओपनिंग हुई इंडेक्स में, उसके बाद वहां से एक सडन प्रॉफिट बुकिंग आई, जो कि एक रिवर्स साइड की आपको सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी का मतलब होता है आपके लिए प्रॉफिट बुक करने का एक बहुत ही अच्छा मौका। तो चलिए इसी पॉइंट को एम्फसाइज करते हुए इस स्ट्रैटेजी को मैंने डिजाइन किया है और इस स्ट्रैटेजी के पूरे डिटेल्स अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्ट्रैटेजी के डिटेल्स में जाने से पहले ये समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है। देखिए, आप इसे अगर स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं उसमें यूज कर सकते हैं, अगर आप इंडेक्स यूज करते हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, इसमें हम यूज करेंगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम के साथ हम एक इंडिकेटर भी यूज करेंगे। सो बेसिकली 3 लेवल्स पे हमारी ये एनालिसिस होगी और एग्जीक्यूशन हमारा होगा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। तो चलिए समझते हैं चार्ट्स में। अब देखिए, स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो है ICICI बैंक का चार्ट। तो मैं जो आपको ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगी ये मैं आपको स्टॉक्स में दिखाऊंगी, लेकिन आप जो भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। इंडेक्स में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर्स अगर आप ट्रेड करते हैं किसी स्टॉक का तो उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, और कैश में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये ICICI बैंक का 15 मिनट्स का चार्ट है। ईच कैंडल स्टिक हियर रिप्रेजेंट्स 15 मिनट का प्राइस एक्शन। अब देखिए, इस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले क्योंकि हमारा फोकस पूरा जो है मार्केट ओपनिंग पर है और फर्स्ट 60 मिनट्स पे कैसा प्राइस एक्शन हो रहा है उस पे है, तो फर्स्ट कैंडल जो यहाँ पे बनेगी जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल होगी, सबसे पहले हमने उसके डेटा पॉइंट्स नोट करने हैं। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ये कौन सी डेट का है, ये 14 मई का ICICI बैंक का प्राइस एक्शन मुझे यहाँ चार्ट्स में दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसमें जो फर्स्ट कैंडल हमारी बनते हुए दिखाई दे रही है वो एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल है जो अगेन एक गैप अप ओपनिंग के बाद बनी है। ठीक है, तो इसमें एज अ स्कैल्पर या इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं नोटिस करूंगी कि इस कैंडल का लो कहाँ पे बन रहा है और हाई कहाँ पे बन रहा है। ये जो फर्स्ट 15 मिनट का प्राइस एक्शन है ये मुझे बताता है कि पहले 15 मिनट में इस पर्टिकुलर काउंटर में कितनी वोलेटिलिटी हुई है। नाउ वी वांट टू नो द वोलेटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉइंट्स। सो व्हाट वी विल डू, वी विल नोटिस द हाई ऑफ द कैंडलस्टिक व्हिच इज एट 1249 और जो लो बना है जैसे
जैसे कि आप ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो 1239 पे बना है। तो 1249 माइनस 1239 हमारे पास कितने डेटा पॉइंट्स आ गए? 11 पॉइंट्स की वोलेटिलिटी हुई है फर्स्ट 15 मिनट्स में। अब देखिए ये जो वोलेटिलिटी स्टॉक में आई है, लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, मान लीजिए मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, आप एक स्कैल्पर हैं, और हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है वो BTST ट्रेडर है या फिर कोई स्विंग ट्रेडर है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर स्टॉक में एक अच्छा गैप अप होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिछले दिन स्टॉक कहाँ पे बंद हुआ था? 1235 के लेवल पे बंद हुआ था। आज के दिन जो ओपनिंग हुई है वो 1239 के लेवल पे हुई है, और जो फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई है वो 1249 के लेवल पे हुई है। तो अगर पिछले दिन इस स्टॉक में किसी ने बाय साइड पोजीशन ले रखी होगी या फिर 10 दिन पहले कोई बाय साइड पोजीशन ले रखी होगी, तो होता क्या है कि इतने अच्छे गैप अप के बाद और इतनी अच्छी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का अपमूव देखने के बाद बहुत से ट्रेडर्स, जिसमें इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, वो अपनी प्रॉफिट को यहाँ पे सेल ऑफ करने की कोशिश करेंगे, और जब वो सेल ऑफ होना स्टार्ट होता है तो यहाँ से हम एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एवरी टाइम कोई भी स्टॉक जो है वो गैप अप ओपनिंग के साथ खुले और उसमें बहुत अच्छा मूव आए तो उसके बाद सेल ऑफ होना ही होना है। कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं स्टॉक में एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग आती है, एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है और फिर वो सारे दिन कंटिन्यू रहती है। तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि वेदर दिस गैप अप इज गोइंग टू सस्टेन एंड इट विल ट्रांसलेट इनटू अ न्यू ट्रेंड और देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारी ये पूरी स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे डिज़ाइन की है। तो इसके लिए देखिए ये समझना ज़रूरी है कि फर्स्ट 15 मिनट में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जो मूव दिया है उसका एक्चुअल में अंडरलाइंग मीनिंग है क्या। कैसे हम बता सकते हैं कि ये जो अपमूव आया फर्स्ट 15 मिनट ऑफ कैंडल स्टिक में ये सस्टेन रहेगा, आगे एक ट्रेंड बनेगा या फिर सेल ऑफ आएगा। तो इसके लिए देखिए एक बहुत ही आसान तरीका होता है जिसे हम कहते हैं ATR इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम ये जज करने के लिए कि वेदर दिस विल कंटिन्यू एज अ ट्रेंड और देयर विल बी अ सेल ऑफ, वी विल यूज ATR इंडिकेटर। तो अभी हमारा क्या है 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वी विल कन्वर्ट दैट इनटू 1 डे का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे हम इंडिकेटर्स में जाके एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर को ऐड कर लेंगे। अब देखिए ये जो 15 मिनट का प्राइस एक्शन हम देख रहे थे ये 14 मई का प्राइस एक्शन है, राइट। उस दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, एक लार्ज ग्रीन कैंडल स्टिक देखने मिली है एक फर्स्ट 15 मिनट्स में। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ATR इस स्टॉक का कितना है। तो देखिए जो ATR होता है, अगर आप में से कुछ लोगों को ये नहीं पता है कि ATR क्या होता है, ATR इज एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। ये इंडिकेटर हमें बताता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक दिन में कितने एब्सोल्यूट पॉइंट्स की वोलेटिलिटी या मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ICICI बैंक की अगर हम बात करें तो 14 मई को इसका ATR हमें कितना दिखाई दे रहा है, 26 और 27 रुपीज का दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ATR जो होती है ना एक लाइन के रूप में आपको ऐसे दिखाई देगी, और ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, आपके प्राइस एक्शन के हिसाब से ATR की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि स्टॉक कभी कभी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं तो उनका ATR बढ़ जाता है, कभी कभी स्टॉक जो लेस वोलेटाइल पीरियड में होते हैं, साइडवेज कंजेशन में होते हैं, तो उनका ATR वहां पे रिड्यूस हो जाता है। इस केस में हम देख पा रहे हैं कि जो ICICI बैंक है एक नैरो साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन में हमें दिखाई दे रहा है, जो कैंडलस्टिक की बॉडीज है वो काफी छोटी बनती हुई दिखाई दे रही है, और इसीलिए हम देखते हैं कि जो ATR की वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है। बट दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी, व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज वी जस्ट वांट टू नो व्हाट इज द ATR ऑफ ICICI बैंक ऑन 14th में, एंड दैट इज 27 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ATR पता चल गया। अब अगेन मैं यहाँ से 15 मिनट के ICICI बैंक के चार्ट्स में जाऊंगी और मैं ये देखूंगी जो 15 मिनट के कैंडल की जो रेंज बनी थी, मतलब हाई माइनस लो जो था 11 पॉइंट्स, वो ATR का कितना परसेंटेज है। सो यहाँ पे एक बेसिक प्रिंसिपल मैंने इस स्ट्रैटेजी में लगाया, वो क्या है, अगर रेंज जो फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल की रेंज है वो ATR के 25% से ज़्यादा है, इसका मतलब जो ये रेंज बनी है ये अभी यहाँ से रिवर्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए ATR वो वैल्यू होती है, वो एब्सोल्यूट पॉइंट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्टॉक एक दिन में ट्रेवल करता है ड्यूरिंग द ऑल लॉन्ग 6 आवर्स। नाउ अगर उस ATR रेंज का 25 से 30% जो है स्टॉक फर्स्ट 15 कैंडल में ही मूव कर ले, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैनिपुलेशन कैंडल बन रही है या फिर यहाँ पे एक वोलेटिलिटी का स्वीप हो रहा है। सो बेसिकली ATR जो होता है वो एब्सोल्यूट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो एक स्टॉक एक पर्टिकुलर दिन में मूव कर सकता है
इन अ पीरियड ऑफ 6 लॉन्ग आवर्स, क्योंकि इंट्राडे में हमारे पास लगभग 6 घंटे होते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं इस पर्टिकुलर रेंज का 25 से 30% जो स्टॉक है वो पहली कैंडल में ही मूव कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कैंडल जो है लिक्विडिटी स्वीप को दर्शा रही है। लिक्विडिटी स्वीप जब भी होता है किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी एक पर्टिकुलर कैंडल में, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो उसके बाद वहां से एक रिवर्स साइड की डायरेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यही इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का जो है एम्फेसिस है या फिर बेसलाइन है। तो बेसिकली हम इस स्ट्रैटेजी में क्या कर रहे हैं, हम किसी भी स्टॉक का या जो भी आप इंडेक्स ट्रेड करना चाह रहे हैं उसकी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की रेंज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उसके बाद हम डेली चार्ट में जाके ये देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का ATR कितना है। अगर मैं देखती हूँ कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की जो रेंज है वो ATR के 25% से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम उसे लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे और हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा वो क्या रहेगा कि हम यहाँ पे रिवर्स साइड की डायरेक्शन लेंगे। तो ICICI बैंक के चार्ट में एक बार फिर से देखते हैं। अब देखिए जो पहली कैंडल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे हमें 11 पॉइंट्स की रेंज दिखाई दे रही है। ATR हमने देखा स्टॉक में कितना है, 26 का है। तो जब 26 जो कि ATR है उसका हम 25% निकालेंगे तो वो कोई 5-6 के अराउंड आएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी रेंज है वो उससे डबल की है। इसका मतलब क्या है, ये एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है और यहाँ से अब रिवर्स साइड का ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब मुझे एज अ स्कैल्पर करना क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे सेल साइड के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। लेकिन मेरी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, कौन से लेवल पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग में। क्योंकि अगेन स्कैल्पिंग जो हम करेंगे वो कोई 3-4 घंटे के लिए हम अपने ट्रेड को नहीं होल्ड करने वाले, हम कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करने वाले। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें एग्जीक्यूशन आपने कौन से टाइम फ्रेम में करना है। तो जो एग्जीक्यूशन होगा आपका 15 मिनट की जो कैंडल का टाइम फ्रेम है उससे छोटा टाइम फ्रेम में होगा, ठीक है। तो जब भी हम एंट्री लेते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं और इसी को हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहते हैं, जहां हमारी एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम में हम करते हैं पर हमारी जो एंट्री होती है वो छोटे टाइम फ्रेम में होती है। तो इस केस में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो देखिए अब ये जो ICICI बैंक का आप चार्ट देख रहे हैं, ये 5 मिनट का प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी जो हमने एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल देखी थी वो ये 3 भागों में बढ़ गई है, बिकॉज अगेन इट इज अ 5 मिनट प्राइस एक्शन का डिपिक्शन यहाँ पे हो रहा है। सो 1 2 3 15 मिनट्स ये का प्राइस एक्शन है। अब देखिए एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो पहली कैंडल है वो क्लोज हो जानी चाहिए, मतलब आप 9:30 के बाद ही अपना एग्जीक्यूशन करेंगे। अब एग्जीक्यूशन जो हमारा इस स्ट्रैटेजी को होगा उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहले प्री रिक्विजिट है कि हमने देखा अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल हमें दिखाई दे रही है तो हमने वेट करना है रेड कैंडल का, ठीक है। अभी हम शेप के बारे में बात करेंगे, बट द फर्स्ट रिक्विजिट टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्कैल्पिंग ट्रेड इज दैट प्रेजेंस ऑफ अ रेड कैंडल स्टिक। अब जब आपने रेड कैंडल स्टिक यहाँ स्पॉट कर ली तो आपने देखना है कि उसकी कौन सी टाइप का पैटर्न वो बना रही है। तो ऐसे कौन से पैटर्न्स होते हैं, जो बियरिश पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले अगर जो रेड कैंडल स्टिक आप स्पॉट करते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, वो एक शूटिंग स्टार है, देन इट इज अ ट्रिगर फॉर यू। नाउ जो दूसरा पैटर्न आपने देखना है वो देखना है बियरिश इनगल्फिंग। दिखाई कैसे देता है बियरिश इनगल्फिंग, बिल्कुल इस टाइप का। एक पहले ग्रीन कैंडल होगी, जो रेड कैंडल बनेगी वो थोड़े से गैप अप के साथ बन सकती है, पूरे बॉडी को इनगल्फ करते हुए ये सजेस्ट करती है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके आगे भी सेलिंग प्रेशर ऐसे ही कंटिन्यू रह सकता है। सो द फर्स्ट रेड कैंडल स्टिक विच यू आर स्पॉटिंग आफ्टर द 15 मिनट रेंज का कैंडल स्टिक जो बना है, उसके बाद इट कैन बी आइदर अ शूटिंग स्टार और अ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये दो इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिनके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा एम्फेसिस रहेगा, क्योंकि अगेन शूटिंग स्टार इन इटसेल्फ सजेस्ट कि ऊपर के लेवल्स रिजेक्ट हुए और यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बियरिश इनगल्फिंग का भी यही इंटरप्रिटेशन होता है। अब इसको हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूशन के बारे में बात करने से पहले ये समझते हैं कि अगर शूटिंग स्टार नहीं दिख रही है मुझे, या फिर बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो फिर मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए ऑन फ्रंट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल स्टिक दिखे। तो देखिए हमारा पहला जो एग्जीक्यूशन का प्री रिक्विजिट है ना, वो यही है कि हमको एक रेड कैंडल स्टिक दिखनी चाहिए विच इंडिकेट्स कि यहाँ से जो बाइंग है वो इंटरप्ट हो चुकी है। तो हमारा एग्जीक्यूशन इन ऑल दीज पैटर्न्स, और अगर आपको कोई भी रेड कैंडल स्टिक दिखती है उसमें एक ही तरीके का रहेगा। आपने क्या करना है, जो रेड कैंडल स्टिक है उसका लो देखना है, ठीक है। तो इस केस में इसका लो कहाँ पे बन रहा है, 1245 के लेवल पे बन रहा है, और अगेन इट इज अ बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, उसको हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा जो लेवल होगा ना, ये हमारा हो जाएगा सेल ट्रिगर पॉइंट। मतलब अगर मैं शॉर्ट यहाँ से बनाती हूँ ICICI बैंक में तो इस लेवल के नीचे होगा, ठीक है।
ठीक है। मैं इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगी, स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगी हाई ऑफ द कैंडल स्टिक पे, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो अगर ये 1249 का है और ये 1245 का है तो मेरा 4 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया। अब इसमें आप टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए जो आपका टारगेट होगा ना, जो फर्स्ट कैंडल आपकी बनी है 15 मिनट रेंज की, उसका जो बेस है वो आपका टारगेट होगा। अब कभी कभी क्या होता है, जो फर्स्ट कैंडल स्टिक होती है उसमें रेंज बहुत ज्यादा हो सकती है, यानी काफी वोलेटाइल हो सकती है। इस केस में हमने देखा था हमारे एब्सोल्यूट पॉइंट्स कितने थे, 11, मतलब मैं कोई 10-11 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट लेके चल रही हूँ। लेकिन अगर ये कैंडल 20 पॉइंट्स की होती, 20 एब्सोल्यूट पॉइंट्स की वोलेटिलिटी मुझे बताती, तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सब्जेक्टिवली यहाँ पे अपने टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, हम अपना जो पहला टारगेट है वो इस कैंडल स्टिक के हाफ पे लगाएंगे, यानी कि अगर इस कैंडल स्टिक के टोटल एब्सोल्यूट पॉइंट्स 20 पॉइंट्स हैं तो आई विल डिवाइडेड बाय 2, तो 10 पॉइंट्स का मेरा पहला स्टॉप लॉस हो जाएगा, जो अगेन इस बॉडी के मिड रेंज पे आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने ये डिसाइड करना है। सो इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत हमने यहाँ पे 3 चीजें डिसाइड की हैं। सबसे पहला, मेरा जो शॉर्ट एंट्री हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है, 1245 के लेवल पे हो रहा है। जो मेरा स्टॉप लॉस है वो किस लेवल पे हो गया, हाई ऑफ दिस रेड कैंडल स्टिक हो गया, जो कि 1249 पे है। और मेरा जो टारगेट है वो बेस ऑफ द फर्स्ट कैंडल स्टिक पे हो गया, या फिर मिड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट कैंडल स्टिक पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए, अभी तो हमने ये प्राइस सेक्शन देखा था 14 मई का, अब एक दूसरी कैंडल को देखते हैं और समझते हैं कि क्या हर दिन हमें ऐसे लिक्विडिटी स्वीप कैंडल देखने को मिलेगी, या ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी हम हर दिन एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं 21 मई का प्राइस एक्शन समझते हैं। अब देखिए, लेट्स से मैं 21 मई की कैंडल का प्राइस एक्शन देखती हूँ, देखते हैं कि यहाँ पे क्या हम ये स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। तो 21 मई को सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे देखना है इसका ATR। तो ATR इस दिन यहाँ पे चल रहा है 24.51, लेट्स से इट्स 24, ठीक है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं और सबसे पहली कैंडल जो 21 मई के बनी है वो कुछ इस टाइप की कैंडल है ना। वोलेटिलिटी तो मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई है, वोलेटिलिटी भी हुई है। नाउ इट इज अ रेड कैंडल। तो सबसे पहले ये जज करने के लिए कि क्या ये कैंडल लिक्विडिटी स्वीप को इंडिकेट कर भी रही है या नहीं, उसके लिए हम अपना रूल फॉलो करेंगे। और हमारा रूल क्या है कि जो फर्स्ट 15 मिनट की जो रेंज बनी है हाई माइनस लो, दैट शुड बी मोर देन 25% ऑफ द डेली ATR। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हाई देखते हैं, कितने का है, 1248 का लगभग, और जो लो बना है वो 1241 का है, यानी कि जो रेंज है एब्सोल्यूट पॉइंट्स की फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वो लगभग 6.5 से 7 पॉइंट्स की है। तो इस दिन के ATR का अगर हम 25% निकालते हैं तो वो लगभग 6.5 के लगभग आता है, 6.5 के लगभग आता है। और मेरी जो वोलेटिलिटी है वो लगभग इसी रेंज में, इससे कोई ज्यादा खास ऊपर नहीं है। तो ये सजेस्ट ही नहीं करता है कि ये एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है। तो क्या इस दिन हम ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी फर्स्ट कंडीशन ही यहाँ पे मेट नहीं हो रही है। सो फर्स्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपने ये जज करना है कि ये जो कैंडल है क्या ये एक लॉन्ग इनफ कैंडल है, जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बायर्स या सेलर्स जो भी उसमें थे वो एग्जॉस्ट हो गए हैं और यहाँ से अब लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। और एग्जॉशन कब होता है कि बायर या फिर सेलर का, वो तब होता है जब ये मूव बहुत ही ज्यादा वाइल्ड हो, ठीक है। इसीलिए हमने ATR को यहाँ पे इनकल्केट किया है। तो इस केस में हम यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन दिनों में ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे जब मेरा फर्स्ट रूल यहाँ पे फिट बैठ रहा हो, यानी कि मेरी जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में जो रेंज बन रही है दैट शुड बी मोर देन 25% ऑफ द डेली ATR। अब देखिए, यहाँ पे हम एक दूसरा चार्ट देखते हैं जो है रिलायंस इंडस्ट्री का। इस केस में हमने क्या करना है, हमने देखा कि एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है स्टॉक में, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है वो फर्स्ट विजुअली देखने पे भी मुझे एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो आपने इसको विजुअली फिल्टर करना है। तो अगर आप देखते हैं कैंडल बहुत लंबी बन रही है, ऑब्वियसली तभी आपकी वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप देखते हैं जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है वो इतनी ज्यादा लंबी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी के साथ आगे ही नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गैप डाउन ओपनिंग हुई है, उसके बाद जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो काफी लंबी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रेंज क्या है। हाई है 1355 का, लो है 1344 का, यानी कि 11 पॉइंट्स का यहाँ पे मेरी रेंज बनी है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में। अब क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है तो यहाँ पे जाके मैं सेम डेट का ATR चेक करती हूँ। सेम डेट का ATR मुझे दिखाई दे रहा है
ऑलमोस्ट 30, ठीक है। 30 का अगर हम 25% निकालेंगे तो वो अगेन 6 to 7 पॉइंट्स के लगभग आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट मिनट का जो रेंज बन रही है वो 6 to 7 से कहीं ज्यादा है, ये 11 की रेंज में। तो यहाँ पे जो मेरा प्री रिक्विजिट है वो फुलफिल हो रहा है। तो अगेन आई विल गो अहेड विथ माई 15 मिनट VTS स्ट्रैटेजी। तो वो क्या होगा, सेल साइड का होगा, रिवर्स साइड की हमें पोजीशन लेनी है। तो अब मैं इस चार्ट को कन्वर्ट कर दूंगी 5 मिनट चार्ट में। और सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि यहाँ पे क्या मुझे एक बियरिश कैंडलस्टिक दिखाई दे रही है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। अब देखिए ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो पहली 3 कैंडल है मुझे 15 मिनट का प्राइस एक्शन दिखा रही है। अब मेरा प्री रिक्विजिट क्या था, वो फुलफिल है, फर्स्ट प्री रिक्विजिट। जो दूसरा रूल है मेरा इस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत, VTS के अंतर्गत, वो क्या है कि हमको स्पॉट करनी है फर्स्ट रेड कैंडलस्टिक जो कि यहाँ पे बन रही है। अब ये मुझे सजेस्ट करती है कि कहीं ना कहीं जो प्रीवियस प्राइस एक्शन था वो यहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आफ्टर स्पॉटिंग अ रेड कैंडलस्टिक ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, मैं अपने लेवल्स डिसाइड करूंगी, कहां पे मुझे एंट्री लेनी है, कहां पे मेरा स्टॉप लॉस होगा और कहां पे मेरा टारगेट होगा। ये 3 चीजें मुझे डिसाइड करनी है। तो इस केस में देखते हैं, देखिए ये जो कैंडलस्टिक बनी है ना, रेड कैंडलस्टिक, जो कि चौथी कैंडलस्टिक है 5 मिनट कैंडलस्टिक, उसका जो लो है 1352 का है। उससे नीचे मैं सेल साइड की अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करूंगी। यहाँ पे आप सीधा एक सेल स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं। तो धन का प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिंग प्रोविजंस आपको दिए जाते हैं, जैसे कि एक सुपर ऑर्डर है। तो अगर आप देखते हैं कि स्टॉक बहुत देर तक इस लेवल को तोड़ नहीं रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि कई बार ऐसे सिनेरियोज होते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम ऑटोमेटिक एक सेल स्टॉप ऑर्डर डाल सकते हैं और अपना टारगेट, अपना स्टॉप लॉस वहां पे डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपर ऑर्डर। तो ये जो धन के प्लेटफॉर्म में आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप धन का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो एक नया टर्मिनल हमने रिसेंटली लॉन्च किया है जिसका नाम है डेक्स T3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं आप, तो वेरियस टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को और इनहांस कर सकते हैं, जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर। तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगानी है ऑप्शन की, तो आप उसमें लगा सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे पे ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, अपनी PNL टेबल देखने को मिल जाएगी, स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क कर रही है, उसका चार्ट कैसे बन रहा है वो देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे इनपुट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे पे ऑफ सिमुलेशन भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ब्रेक इवन, सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पावरफुल फीचर्स हैं, जैसे पावर स्कैल्पर, लैडर वॉच, एक्सपायरी ऑप्शंस ट्रेडर, जो आप यूज कर सकते हैं अगर आप स्पेसिफिकली ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए अब अपनी स्ट्रैटेजी की तरफ वापस चलते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो रेड कैंडलस्टिक है ना, इसका लो कितने पे बन रहा है, 1352 पे बन रहा है। तो हमारा जो सेल स्टॉप ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 1352 से नीचे, लेट्स से 1351। तो जब ये 1351 का लेवल टूटेगा, यहाँ से मेरी शॉर्ट पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, ये जो रेड कैंडलस्टिक है इसका जो हाई होगा, तो इसका हाई यहाँ पे कहाँ बना है, 1355 पे। सिर्फ 3 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। टारगेट कहाँ पे होगा, देखिए हम जो टारगेट बनाते हैं वो बेस ऑफ द कैंडल में, जैसे कि हमने डिसाइड किया था। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और बहुत छोटे टाइम के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, या फिर आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ी है, तो उस केस में जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू थिंक दैट द फर्स्ट कैंडल इज लार्जली वोलेटाइल, तो हम उसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे और वहां पे जाके हम अपना टारगेट प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में देखिए यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट का भी टारगेट हिट हुआ है और बेस का भी टारगेट हिट हुआ है। बहुत से ऐसे दिन आएंगे जहां पे आपके टारगेट हिट ना होकर स्टॉप लॉस हिट होगा। देखिए ये तो बहुत कॉमन सी बात है, सारी स्ट्रैटेजीज के लिए ये कॉमन प्रिंसिपल है कि हम स्टॉप लॉस लगाते ही इसलिए हैं क्योंकि कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करूँ जो आपको सिर्फ उन दिनों में ट्रेड करवाए जो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है, यानी कि आपका विन रेट यहाँ पे ज्यादा रहे। तो उसी तरीके से मैंने अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को डिजाइन करके आपके साथ शेयर किया है। और VTS स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कुछ दिन आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे अभी हमने रिलायंस में एग्जाम्पल भी देखा था कि एक दिन ऐसा आया था कि हमें वोलेटिलिटी तो मिली थी, लेकिन उस दिन हमारी प्री रिक्विजिट 1 ही फुलफिल नहीं हो पाई, तो हमने ट्रेड लिया ही नहीं था। तो आपका नो ट्रेड डे आपको ज्यादा मिलेंगे, लेकिन वो दिन आपको कम मिलेंगे जब आपका स्टॉप
स्टॉप लॉस सेट हो रहा है, मतलब कि हम उन दिनों ट्रेड कर रहे हैं जब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारा 1351 के नीचे हमारी शॉर्ट एंट्री हो जाएगी, स्टॉप लॉस हो जाएगा 1355 के लेवल पे, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो मिडिल ऑफ द कैंडल स्टिक हो जाएगा या फिर बेस ऑफ द कैंडल स्टिक हो जाएगा, फर्स्ट कैंडल स्टिक की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए फटाफट से समराइज करते हैं कि हमने इस 15 मिनट वीटीएस स्ट्रैटेजी में कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। देखिए, सबसे पहले आपने डिसाइड करना है आपने कौन से स्टॉक को ट्रेड करना है या कौन से इंडेक्स को ट्रेड करना है। आपने ओपन करना है उसका 15 मिनट का चार्ट, आपने ऑब्जर्व करना है फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को, और आपने ये देखना है कि क्या वो कैंडल के जो रेंज बन रही है, हाई माइनस लो बन रहा है, वो उसके डेली एटीआर के 25% से ज्यादा है। अगर हाँ, तो आप उस दिन ये वीटीएस स्ट्रैटेजी उस स्टॉक में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए आपने 15 मिनट चार्ट को कन्वर्ट करना है 5 मिनट चार्ट में, और 5 मिनट चार्ट में आपने देखना है कि क्या वहां पे कोई रेड कैंडलस्टिक या ग्रीन कैंडलस्टिक बन रही है जो प्रीवियस प्राइस एक्शन को इंटरप्ट कर रही है। सो फॉर एग्जांपल, अगर प्रीवियस कैंडलस्टिक 15 मिनट की कैंडलस्टिक आपकी ग्रीन बनी है तो आपने क्या देखना है, आपने रेड कैंडलस्टिक की प्रेजेंस को देखना है। अगर पहली कैंडलस्टिक आपकी रेड बनी है 15 मिनट रेंज ब्रेकआउट की, तो आपने ग्रीन कैंडलस्टिक को एंटिसिपेट करना है। आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कैंडलस्टिक आपने ये देखना है कि उसकी शेप क्या है, पैटर्न क्या है। तो अगर आप सेल साइड एंट्री प्लान कर रहे हैं तो वहां पे आपने देखना है शूटिंग स्टार या फिर बियरिश एनगल्फिंग। अगर आपको यह हाई प्रोबेबिलिटी बियरिश पैटर्न नहीं भी दिखते हैं तो आपने सिर्फ एक रेड कैंडलस्टिक को स्पॉट करना है, और वही आपका स्टॉप लॉस, एंट्री लेवल और एग्जिट लेवल आपका प्लान करके देगा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बाय साइड में भी आपने इसी तरीके से ट्रेड करना है। बेस्ट बियरिश एनगल्फिंग की जगह आपने बुलिश एनगल्फिंग को स्पॉट करना है, और शूटिंग स्टार की जगह आपने हैमर को स्पॉट करना है। अगर ये दो पैटर्न आपको नहीं भी देखते हैं तो आपको सिर्फ एक ग्रीन कैंडलस्टिक स्पॉट करनी है, जिसके बेसिस पे आप एंट्री ले पाएंगे और एग्जिट कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स और ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये स्ट्रैटेजी और ये टेक्निकल इंसाइट्स अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने इनपुट जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.